बरोबर से कॉन्सेंट्रेट करना स्टूडेंट्स. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन टू लास्ट. ओके. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. मतलब हमें आर का एक डेरिवेशन फाइंड आउट करना है. और इन द एग्जाम लाइक दे विल आस्क लाइक दिस आल्सो, प्रूव दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो लेट अस थिंक अबाउट द डेरिवेशन आफ्टरवर्ड. फर्स्ट लेट मी गिव द आइडिया, क्या हमें डायग्राम में क्या दिखाना है. तो बरोबर से देखना. बिकॉज एज यू नो सेंटर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाजू में है एक ऑर्बिट. उस ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज है E माइनस, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज व्हाट r. एंड वो इलेक्ट्रॉन के पास लीनियर वेलोसिटी है v. जो मैंने लास्ट टाइम वही सेम रिपीट किया था, वही सब सामने आपको दिखा रहा हूँ. तो व्हाट इज E माइनस स्टैंड्स फॉर हियर. E माइनस इज व्हाट, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. पहला पार्ट समझ में आया. V stands for linear velocity. Linear velocity of an electron. What is R? R is what? Radius of the orbit. Radius of the what? Orbit. Now all of you concentrate. Abhi now the main thing is very important. The next one is what? सर और एक चीज आप भूलते हो हमेशा जो आप डेरिवेशन में लिखते हो. इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास तो रहेगा. तो हम लोग m को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहा है तो उसका मास तो रहेगा. तो स्मॉल m इज व्हाट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. चलो स्टार्ट करें. तो नाउ वी नो टू पोस्टुलेट स्टूडेंट्स. बरोबर से देखना स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव टू पोस्टुलेट्स. व्हाट आर द टू पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू बोहर्स first postulate, what Bohr's first postulate states. Bohr's first postulate states that centripetal force, FCP stands for centripetal force, is always equal to electrostatic force. बराबर ना. What is the first postulate states that in a hydrogen atom, electron revolving around the nucleus in an orbit, then necessary centripetal force is provided by electrostatic force. What is the formula for centripetal force? mv square upon r. What is the formula for electrostatic force? 1 upon 4 pi epsilon naught E square upon r square. What is epsilon naught? That you know, permittivity of free space. Students, next step में मैं क्या करने वाला हूँ बरोबर से देखना. इस v स्क्वायर को मैं अकेला बनाऊंगा, बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट करता हूं. तो व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म ऑफ एक्सप्रेशन. क्या बनेगा. 1 अपॉन 4 पाई नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, m अपॉन r राइट हैंड साइड में जाके r अपॉन m बनेगा. और उसमें से अगर मैं देखा जाए तो एक r कैंसिल हो जाएगा. तो हम लोग सिर्फ इसको लिख सकते हैं. इस r को निकाल देता हूं मैं. तो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म्स. ई स्क्वायर अपॉन mr. बरोबर. अगर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आर आर कैंसिल किया तो आपको पता चल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम आर. इस पर्टिकुलर चीज को मैं बॉक्स करूंगा एंड आई विल से दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है यहां तक. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. डोंट वरी. नाउ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है. बरोबर से देखना. बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है. बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि electron in an hydrogen atom revolving around the nucleus, positive nucleus, in the orbit of radius r, then angular momentum am is a full short form of angular momentum, is given by n times of h upon 2 pi. और angular momentum का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया mvr, which is what, n times of h upon 2 pi. So students, what is v therefore. मैं यहाँ पे v को अकेला करने वाला हूँ. तो व्हाट इज द फॉर्मूला. n टाइम्स ऑफ nh अपॉन 2 पाई. और यहाँ पे v को छोड़ के mr यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा mr. बराबर. इसके बाद मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा. इफ आई स्क्वायर व्हाट आई विल गेट n स्क्वायर
एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. अभी लास्ट पार्ट बचा है, बरोबर से देखना. लास्ट पार्ट लेफ्ट हियर, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आ गया. तो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, v स्क्वायर. 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, v स्क्वायर. अगर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और 2 का लेफ्ट हैंड साइड अगर v स्क्वायर है, दोनों को हम इक्वेट करेंगे. तो फ्रॉम 1 एंड 2, स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट, फ्रॉम 1 एंड 2, व्हाट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो व्हाट इज राइट हैंड साइड, सेम होगा. तो व्हाट इज राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, बरोबर से देखना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम आर इक्वल्स टू. अभी इसका राइट हैंड साइड क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर. सिंपल मैथमेटिक्स. अभी मुझे इतना सब कर रहे हैं सर, हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग फाइंड कर रहे हैं रेडियस. हम लोग फाइंड कर रहे हैं रेडियस. तो रेडियस फाइंड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स लेट मी कंप्लीट द डेरिवेशन, देन आई विल टेक योर डिफिकल्टीज. आर स्क्वायर को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू, रिमेनिंग टर्म्स क्या देखो जरा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर. आर स्क्वायर इधर आया, आर स्क्वायर हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. अभी बचा हुआ टर्म क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आर मैंने छोड़ दिया, बाकी को मैंने वहां पे शिफ्ट करना है. तो देखो 4 पाई यहाँ पे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम भी इधर आ जाएगा अपॉन, और एक चीज आएगी ई स्क्वायर. अभी देखो क्या क्या कैंसिल होगा, 4 4 गेट कैंसिल, 1 पाई गेट कैंसिल, एम गेट कैंसिल. तो बचा क्या, व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन pi and e square. This is the formula for radius. So what is the final formula we got? Epsilon naught n square h square upon pi m e square. Okay? And students, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन से टर्म कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, जरा देखो. एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, h स्क्वायर इज कांस्टेंट, pi कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट. सिर्फ चेंज कौन होगा, एन स्क्वायर. मतलब सब कुछ कांस्टेंट है. तो फाइनली वी विल गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर. दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर. ओके.